से अमसाल अमसाल की किताब उसका 14वां बाब और 25वीं आयत हम देखेंगे। अमसाल की किताब 14वां बाब उसकी 25वीं आयत में यूं लिखा है, सच्चा गवाह जान बचाने वाला है, पर द्रोह दगाबाजी करता है। खुदा के पाक कलाम का बड़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। तशरीफ रखिए। हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया। हमसे मुबारक है, खुदा ने एक नया दिन हमें अता किया और हम बड़ी वफादारी के साथ सारे दुनियावी कामों को पीछे छोड़ते हुए उसके कदमों में आए। हालेलुया। खुदा आपको बहुत कदे मजमून है गवाही। क्या थी? गवाही, टेस्टिमनी। क्योंकि आजकल टेस्टिमनीज का बड़ा दौर हो रहा है। हम हर जगह पर गवाहियां सुनते हैं, टेलीविजन पर भी सुनते हैं, चर्चेस में भी सुनते हैं। आज खुदा ने मेरे दिल में डाला कि हम इस गवाही के ताल्लुक से सीखें। आज का जो हवाला अमसाल 14वें बाब में से आपके सामने पढ़ा गया, वहां पर 3 तरह के लोगों का जिक्र है। पहले नंबर पर सच्चा गवाह, और दूसरे नंबर पर द्रोह, और तीसरे नंबर पर दगाबाज। ये 3 तरह के कैरेक्टर्स इस आयत के अंदर हमें नजर आते हैं। लेकिन हमारा फोकस एक ही तरफ होगा और वो है गवाही। सच्चा गवाह यानी कि सच्चाई की गवाही देने वाला। और जहां पर गवाह सच्चे होते हैं वहां पर जाने जाया नहीं होती, बल्कि जाने बचाई जाती है। सच्चा गवाह जान बचाता है, जान को महफूज रखने वाला है। आज हम इन बातों को सीखेंगे कि हमें गवाह बनना है, लेकिन सच्चाई का, क्योंकि सच्चाई की गवाही ही जाने बचाएगी। न झूठ, न फरेब, न किसी और चीज से जाने बचाई जाएगी। जाने बचाने के काम एक ही तरीका है और वो है सच्चा गवाह। वो आप भी हो सकते हैं, मेरी बहन आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूं, बल्कि मसीहियों को सच्चा गवाह होना चाहिए। उनको सच बोलना चाहिए, उनको अपने खुदावंत के साथ अंडरस्टैंडिंग को बयान करना चाहिए। खुदा ने मेरे के लिए क्या क्या किया है उसका बयान सबके सामने करें, इकरार करें। जब आपकी जुबान यीशु मसीह के उन अजायबात को जो आपकी जिंदगी में हुए बयान करते हैं तो ये सच्ची गवाही ठहरती है। आइए
इन अल्फाज का लुग़वी मानी जरा समझ लें, ताकि आज के मजमून ये बार बार बोले जाने वाले अल्फाज जो है ये हमें पता हो कि है क्या। ये जो सच्चा गवाह है, गवाह के जो लुग़वी वो है शाहिद, कहते हैं ऐनी शाहिद, जिसने आंखों से देखा है, जो ऐनी शाहिद है जिसने ये वाकया, ये काम, ये बरकत, ये नुकसान, जो कुछ भी, जिस बात की भी आप गवाही दे रहे हैं, आपने देखा है। आप कहते जी मैं वहां मौजूद था, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसका दूसरा मतलब है गवाही देने वाला। अब गवाही क्या है? शहादत। ये शहीद होने वाला शहादत नहीं है, यानी कि आप इस बात को रिकमेंड करते हैं, यस मैं वहां है हूं और मैंने आप देखा, मैं ऐनी शाहिद हूं। लेकिन जो दूसरी किस्म के दो लोग हैं, पर द्रोहो दगाबाजी करता है। अब ये द्रोहो कौन है? द्रोहो के जो लुग़वी मानी है वो है झूठा, कासिब। झूठा शख्स जो है वो दगाबाजी करता है। दगाबाजी का मतलब है फ्रेब देता है, दगाबाजी का मतलब है मकारी करता है। सच्चा गवाह जान बचाता है और द्रोह को, झूठ बोलने वाला दगाबाजी करता है, फरेब करता है, मकारी करता है। आप इस भेद को आज समझ लेंगे तो आपका मुंह कभी झूठ के लिए नहीं खुलेगा, झूठी गवाही के लिए नहीं खुलेगा। हम अक्सर मैंने ये देखने में आया है, हम किसी शख्स से इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि हम उसे जानते भी नहीं, लेकिन उसकी दुनिया देते बोलते हैं बड़ा ही गंदा, बड़ा ही प्यारा, फलाना। याद रखिए ये द्रोह ही है, ये झूठ है, ये जान बचाने वाली चीज नहीं है। आप लाइफ में इन बातों को याद रखिए, इन वेदों को अपनी लाइफ में याद रखिए कि सच्चाई बोलना जान बचाना। अब आप जान लेने वाले बनेंगे या जान बचाने वाले बनेंगे? क्योंकि कलाम कहता सच्चा गवाह जान बचाने वाला है, सच्चा गवाह जान बचाने वाला। आपके पास एक इलाज है, कोई बीमारी फैली हुई है, हर दूसरे घर में बीमारी है और बीमारी लोगों की जान ले रही है। आपके पास कोई नुस्खा लग गया है, आपके पास कोई दवाई का फार्मूला आ गया है जो उस बीमारी को खत्म कर सकता है। आपका रवैया क्या होना चाहिए? आपका रवैया क्या होना चाहिए? वो दवाई लोगों तक पहुंचाए या दबाकर बैठे? हाँ जी, लोगों तक पहुंचानी चाहिए। अब सुनिएगा, बरकत और बड़ी खास बात है, बरकत की बड़ी खास बात है कि दुनिया रो रही है, दुनिया आज बुरी खबर सुन सुन के परेशान है। आप कोई भी मीडिया उठाकर देख ले, टीवी मीडिया उठाकर देख ले, प्रिंट मीडिया उठाकर देख ले, अखबार उठाकर देख ले, आप सोशल मीडिया उठाकर देख ले, व्हाट्सएप ट्विटर उठाकर देख लीजिए, आपको बुरी खबरों का एक भंडार मिलेगा। बुरी खबरें, इतने मर गए, इतने तबाह हो गए, नया वायरस बन गया,
यहां पर तूफान ने इतनों को मार दिया, डॉलर ऊपर चढ़ गया, डॉलर नीचे आ गया, घी की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़। ये दुनिया के कान इन बातों को सुन सुन के आक चुके हैं, थक चुके हैं, परेशानी का आलम है, कोई हवा का झोंका नहीं है, ना उम्मीदी ही ना उम्मीदी है, अंधेरा ही अंधेरा है और दुनिया इस वक्त परेशानी के आलम में है। लेकिन मेरे भाई आपके पास, मेरी बहन आपके पास अगर यीशु मसीह की जाती गवाही है, अगर आप बीमार थे और आपको खुदा ने अच्छा किया, अगर आप कमजोर थे खुदा ने आपको जोर दिया, तो आप उन तमाम के लिए जिनके कान बुरी खबरें सुन सुन के थक गए हैं, आप उनके लिए हवा का झोंका बन सकते हैं, आप उनके लिए बरकत को जारी कर सकते हैं। अगर आपका मुंह खुदा यीशु की गवाही उनके सामने पेश कर देता है, क्या मेरे भाई तू परेशान ना हो, मेरे साथ खुदा ने ये काम किया, तेरे साथ भी कर सकता है। ये गवाही, और गवाही उसी का मजा आता है जो हक बीती है। जग बीती का मजा कोई नहीं है। जग बीती का क्या मजा? मैंने लोगों को तरह तरह की गवाहियां देते सुना है, जिनका ताल्लुक उनके साथ कोई नहीं। उन्होंने किसी चौथे पांचवें 10वें बंदे से सुना, उसका हाँ मैंने खुद देखा, और ईमान कम करने वाली बातें स्प्रेड कर देते हैं। आप सच्चे गवाह बनेंगे तो जान बच जाएगी। आपके पास कुछ कम नहीं है। एक शख्स था दरिया के किनारे बैठा रो रहा, वो किसी बुत परस्त कौम का पंडित था, रो रहा है, आंसुओं के साथ, बड़े जज्बात के साथ रो रहा। एक खुदा का खादम उसके पास से गुजरा, उसने उसे कहा, भाई तू क्यों इतना जज्बाती होकर आंसुओं के साथ रो रहा है, क्या हुआ तुझे? उसे कहा, भैया मैं जिस मूर्ति की, जिसकी प्रस्तिश करता था, मैं उसे यहाँ पर नहलाने लेकर आया था, मैं उसे धोने लेकर आया था, वो मेरे हाथ से छूटी है और वो पानी के अंदर चली गई है और अब वो मुझे नहीं मिल रहा। मेरा खुदा पानी के अंदर डूब गया है, वो मुझे नहीं मिल रहा। पादरी साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐ मेरे भाई उठ और चल, मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ जो खुद भी पानियों पर चलता है और हमें भी लेकर चलता है। हालेलुया। चल मैं तेन मिलवाना वा जो आप भी पानियों से टुरदा है तो सानू भी ये है गवाही। तो जो तुहानू किसी ने कहा हाय मैं मर गया, तुसी डबल उनको हाय मैं भी मर गया, मेरे बिल बड़े आए और मेरे भी बड़े आ गए, हाय हाय। तो भाई आपके पास कौन सी अच्छी खबर? आप किस चीज के गवाह? आप किस चीज के खुदा के लोग? आप किस चीज के जान बचाने वाले? आप तो खुद फसाने वाले। लोगों ने आखना गिरजे जाने वाले हाले दसी बाहर चंगे है ना। तो आपकी गवाही आपके मुंह से निकले और अच्छी गवाही निकले, और उस गवाही को पेश कीजिए जो आपने देखा। झूठ पर कभी यकीन न कीजिए। आप यहां पर पाखरू के काम देख रहे थे, पाखरू छू रहा था, आप खिलाफ सुना, बरकत मिली, आप जाकर 10 बंदों को बताए, किसी को परेशानी नहीं होगी, किसी को परेशानी नहीं। आप सिर्फ इतना कह दें कि बाहर कर देखा उठे बाहर लड़ाई होगी। आप यकीन माने शाम होते होते तक पूरी मॉडल कॉलोनी के तो मजा पादरी आफ्ताब के सामने लड़ाई होगी। झूठ बड़ी स्पीड से स्प्रेड होता है, लेकिन उसका फायदा क्या होता है? धड़ाबाजी, दोनों कोई सच बोलिए। आपकी गवाही जान बचाने वाली हो, आपकी गवाही रूह से भरी हुई हो, आपकी गवाही खुदा के लिए लोगों को जीतने वाली हो। खड़े तरह
बड़े बड़े नहीं। और मैंने मना किया हुआ अपने चर्च में, मना किया हुआ, मेरा नाम लेकर गवाही हुई ना। हमने पादरी साहब से दुआ कराई, पादरी आफ्ताब रहमत साहब ने दुआ की। ओ भाई मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? नासरी के बगैर मैं कुछ नहीं बोला। ये मौजूदा नासरी यीशु मसीह नासरी करता है, ये शिफाएं यीशु मसीह नासरी नाज़िल करता है, और मजलूमों को भी बुलाने का इख्तियार यीशु के ही पास है। मैं क्या, मैं क्या? इसलिए गवाही देनी है तो किसके नाम की? उस वक्त देंगे ना जब आप यीशु से वाकिफ होंगे। क्यों मेरी बहन? गवाही तो यीशु की उस वक्त बनेगी ना जब आप यीशु के साथ वाकिफ होंगे। हमसे बहुत अच्छे, यानी कि ईमानदारों से बहुत अच्छे दुनियादारों, इंश्योरेंस वाले से कभी किसी का बहुत टकरा हुआ? इंश्योरेंस करवाई हुई किसी ने? कितने लोगों ने करवाई हुई? कोई नहीं करता, किसी ने नहीं कराई, अब भाई नहीं कराई। ये बड़े मजे के लोग होते हैं। ये आपको कहीं भी मिल जाए, ये आपको बस में मिल जाए, वैन में मिल जाए, पार्क में मिल जाए, इन्होंने बड़ी मीठी जुबान से आपके साथ हाथ मिलाना, आपका नाम पूछना, आप करते क्या है, तो नाल ही अपनी पॉलिसी उन्होंने सामने रख देनी। क्यों? क्योंकि उनके पास बेचने के लिए कुछ है, उनके पास कहने के लिए कुछ है। वो कहते हैं देखो आज इतने लाख नहीं, इतने करोड़ लोगों ने पॉलिसी खरीदी है और उनकी जिंदगियां सिक्योर हो गई हैं, उनकी जिंदगियां बिल्कुल महफूज है। अगर वो आज ही जमीन पर ना रहे तो उनके पीछे जितने वारिस है उनको इतने इतने पैसे मिल जाएंगे। मेरे भाई देखिए वो कैसे कामयाब हो जाते हैं, और फिर वो एक दफा जिसको समझा देते हैं फिर उसको कहते रहते हैं, उसको कहते रहते हैं। सुबह भी फोन कर, शाम भी फोन कर, अतवार में भी फोन कर, रात में भी फोन कर, एंड से बंदा करता और यार मैं करवानी है, मैंने करवानी है। क्योंकि वो कह क्या रहा है कि तेरा मुस्तकबिल महफूज है जिंदा रहते हुए, और अगर तू जिंदा ना रहा तो तेरे पिछले दिन पहुंच। समझ लगी बात? ये उसके पास गवाही है कि चल मैं तुझे दिखाऊं, इंश्योरेंस कंपनी की इतनी बिल्डिंग है, इतने उसके बीमा वाले ऐसे कह कि वो आपको मुतमिन कर देता है। आप कौन है? आप निजात के पैगाम देने वाले हैं, आप यीशु का नाम ऊंचा करने वाले हैं। आप डूबते हुए, मरते हुए, आप नशे में जो फंसे हुए उनके पास जाइए, उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। कैंसर वालों के पास जाइए, उनके पास उम्मीद कोई नहीं है, और आप उन्हें कहें ऐ मेरे भाई देख तू जो आज ना उम्मीद है, मैं तेरे साथ बात करने आया हूं, मेरे पास एक खुशखबरी है कि तू ठीक हो सकता है। वो तो आपकी बात सुनेगा, और जब आप उसे कहेंगे कि अगर तू यीशु मसीह जो मेरा नजात दहिंदा है, जिसने मुझे पकड़ा, मैं फला वक्त में ये गुनाह करता था, ये बदी करता था, ये बदकारी करता था, ये गुर्बत थी मुझ पर, जब मैंने यीशु को कबूल किया तो उसने मेरी जिंदगी बदल दी। ऐ मेरे भाई तू जो अंधेरे में बैठा है, तेरी बीमारी तेरे लिए एंड कर चुकी है, और तू कहता है मैं मरने वाला हूँ, मैं तुझे जिंदगी के पास लेकर चलता हूँ, मैं तुझे यीशु के पास लेकर चलता हूँ, और वो जो बीमार चल नहीं पाएगा वो आपके पास साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपके पास खुशखबरी है, आपके पास गवाही है, आपके पास यीशु है जो आपने स्प्रेड करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं अनपढ़ हूं, मैं कैसे अंजील सुना? अंजील सुनाने की चीज नहीं है। एक प्रीचर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी अपनी किताब में, उसने कहा डोंट प्रीच जीसस। क्या कही? डोंट प्रीच जीसस, शो हिम। यानी कि यीशु मसीह को सुनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास अल्फाज नहीं है, डोंट वरी, शो हिम। वो आपके अंदर से नजर आए, यीशु आपके किरदार में नजर आए, यीशु आपकी बातों में नजर आए, यीशु आपके अंदर से बोले।
यीशु आपको ऐसा बनाना चाहता है। हम पता नहीं कहां फिर पड़े, कहां घूम रहे, गवाही है नहीं, हम झूठी गवाहियां देते फिरते हैं। आइए सच्ची गवाही की तरफ चले, क्योंकि सच्ची गवाही जान बचा देती है। गवाही है क्या जो देनी है? गवाही है क्या वो जो आपके पास है वो आपने शेयर करनी है। जो आपके अंदर गवाही है वो शेयर करनी है। शेयर करने से न डरा करें। मैंने भी इंश्योरेंस वाले वो डरते ही नहीं है, वो टाई वाले को भी पकड़ लेते हैं, वो शुरुआत मीट वाले को भी पकड़ लेते हैं, वो पैंट शर्ट वाले, वो जितना मर्जी बंदा है वो उसके साथ बातचीत करके अपना काम दिखाते हैं। तो हमारे पास तो सच्ची गवाही है, हमारे पास तो अच्छी गवाही है, हमारे पास तो वो गवाही है जिसने ना सिर्फ जमीन पर इत्मीनान देना है, हमारे पास गवाही जो है उसने आसमान पर भी इत्मीनान देना है। उसने हमें जमीन पर भी खुशहाल करना है, उसने हमें आसमान पर भी मकानों का वारिस बनाना है, उसने जमीन पर भी हमें शिफा देनी है और आसमान पर भी गीत गाने के काबिल करना है। आइए अपने मुंह में सच्ची गवाही रखें, क्योंकि सच्चा गवाह जान बचाने वाला। और झूठा फरेबी है, झूठा फरेब देने वाला है, झूठा मखानियां करता है, झूठा आपके ईमान को आपके अंदर से निकाल देता है, झूठा आपको किसी काबिल नहीं छोड़ता, लेकिन सच्चा आपकी बहुत सारी मदद। आइए जरा एक वाला देखते रहो। यूहन्ना तब पाप उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। सुनिएगा यूहन्ना की पहला पाप उसकी पहली आयत से। इब्तिदा और कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम आमौजूद, सुनिएगा, एक आदमी यूहन्ना नाम आमौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया। काहे के लिए आया था? काहे के लिए? गवाही के लिए भेजा। किसने? खुदा ने भेजा। काहे के लिए भेजा? गवाही दे। क्या गवाही देनी है की गवाही, ताकि उसके वसीला से नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। ईमान लाए। ये यूहन्ना खुदा की तरफ से भेजा गया ताकि नूर की गवाही दे और सब नूर में आ जाए। आपकी गवाही नूर में डालने वाली हो, ना कि अंधेरे में बचाने वाली। आपकी गवाही नूर में लेकर आए। यूहन्ना गवाही दे रहा है किसकी? यीशु की। यीशु की गवाही देने के लिए वो आया ही सिर्फ गवाही देने के लिए था। उसका उनका काम नहीं था, उसका काम था गवाही देना, सच बोलना। किसके लिए? नूर के लिए। नूर कौन है? यीशु मसीह नासरी। ये नूर का दावा यीशु ने खुद किया था ना। क्या कहा यीशु ने? कहा दुनिया का नूर है ना। कैसा दावा? दुनिया का नूर। यीशु ने एक जगह पर कहा दुनिया के नूर, दुनिया के नूर। ये यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं। यीशु ने कहा दुनिया का नूर, फिर कहा यीशु ने कहा दुनिया का नूर तुम हो। ये क्या है? ये मेरे यीशु मसीह की कुदरत है, ये उसका जलाल है, ये उसकी सलामती है, ये उसका फजल है कि वो खुद नूर है और जिसकी जिंदगी में आ जाता है अंधेरे भाग जाते हैं और वो भी नूर बन जाता है और दूसरों को रोशन करने और दूसरों को बचाने का बायस करता है। नूर को दिया, रोशनी को आने दिया कर, रोशनी को अपने अंदर आने दे।
जब वो आपके अंदर आ जाएगी, फिर आप उसकी गवाही देने वाले बन जाएंगे। फिर आपका मुंह उसकी गवाही देगा। और यूहन्ना गवाही देने के लिए आया। लोगों ने कहा, क्या तू मसीह है? बात जरा गौर से सुनिएगा। यूहन्ना के पास आ गए फरीसी और कहा, क्या तू मसीह है? अगर आजकल का यूहन्ना था तो नहीं, काम बढ़ गए, ये मुझे वो कह रहे हैं जो मैं नहीं हूं। मैंने कहा, नहीं, मौज लग गई। उसने अपने आप को टाइट करना था, लेकिन उसने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, मैं तो सिर्फ गवाह हूं, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी नहीं बुलाई। इसलिए जो है माना करे कि मैं वही हूं। इजाफी लोग आपको जितना मर्जी कहें, आपने नहीं मानना। लोग आपको कहेंगे, सेठ साहब, अगर आप सेठ हैं तो कहिए यस, नहीं है तो लेकिन भाई मैं एक सादा सफेद पोश आदमी हूं। लोग जिसने भी बाइबल पकड़नी होती है उसी कहते हैं पास, और वो भी मना नहीं करता, वो भी मना नहीं करता। यूहन्ना मना कर रहा है और कहता, नो 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 नो, आई एम नॉट जीसस, आई एम नॉट मसीह, मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो यशायाह नबी के मुताबिक आवाज हूं, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। मैं तो उसके रास्ते सीधे कर रहा, मैं तो उसकी जूती का तस्मा भी खोलने के लायक नहीं। यूहन्ना ने निकाला, तू बड़े और मैं घटू। गवाही दीजिए और सच्ची गवाही दीजिए। यूहन्ना सच्ची गवाही दे रहा था, इसीलिए खुदा की निगाह मकबूल हुआ। और यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में क्या कहा? यीशु ने कहा, जितने औरतों में से पैदा हुए हैं, यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। उसकी गवाही की वजह से, उसकी ईमानदारी की वजह से, उसके सच की वजह से। उसने कहा, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो आग और रूह से बपतिस्मा देगा। ये गवाही है और ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि भेजा किसने था? खुदा ने। और खुदा ने उसे दिखाकर भेजा था, खुदा ने उसे बताकर भेजा था कि तू जिसकी गवाही देने वाला है वो रूह और पानी से बपतिस्मा देगा, वो आग और पानी से बपतिस्मा देगा। सच्चाई की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। जो आप जानते हैं उसमें कहिए हाँ, और जो आप नहीं जानते उसके लिए कह दिए जी ना, कुछ नहीं होना, कोई मसला नहीं। फिर आइए एक और पल हम देखते हैं, रसूल भी गवाही देते थे। 15वां बाब, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। हाँ जी, यूहन्ना आया, कहां से आया? बाप ने भेजा। उसने किसकी गवाही दी? यीशु की गवाही दी। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मददगार आएगा, बाप उसे भेजेगा और वो मेरी गवाही देगा। और अगली संकेत क्या दी? और तुम भी गवाह हो, क्योंकि शुरू से मेरे साथ। तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ। यूहन्ना भी गवाह है, रूह कुद्दूस भी गवाह है, और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम मेरे साथ शुरू से हो। मेरे अजीजों, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो यीशु मसीह को बयान करने से मत डरे, क्योंकि आप उससे जानते हैं। और इस बात की खुशी मनाएं कि आप इस दुनिया में यीशु मसीह से वाकिफ हैं। और इससे भी बड़ी खुशी की बात क्या है? आप यीशु से वाकिफ हैं और यीशु आपसे वाकिफ है। हालेलुया। यीशु आपसे वाकिफ है मेरी बहन, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? साढ़े को 5 बंदे का मकान होए ना, तो असी बंदे नूं बहुत मुझे तुसी कर देते हो तो पता होता है, बंदे को बंदा नहीं समझता। सुनिएगा, खुदा के पास दुनिया के सारे पहाड़ हैं, खुदा के पास दुनिया के सारे समंदर हैं, खुदा के पास दुनिया के सारे पेड़ पौधे हैं, मछलियां उसकी,
जानवर उसके, परिंदे उसके, वो हर चीज पर कादिर खुदा है और मालिक है उसका, लेकिन फिर भी वो आपसे मोहब्बत करता है। बोले हालेलुया। वो फिर भी आपकी फिक्र करता है। बोले हालेलुया। इससे बढ़कर भी बरकत की बात। अब यही कह दिया करे, हाँ मेरे खुदा, मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि तू मुझे जानता है। डेली सुबह उठकर घुटने देकर दुआ किया करे, बिस्तर पर ही। जब मैं आज रिकॉर्डिंग में ये कह रहा हूं, अब जिस भी हालत में है, आप आंख खुलते ही घुटनों के बल हो और खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा, तूने मुझे आज का दिन अता फरमाया, मेरी सांसें चलती है, मेरा दिल धड़कता है और मैं उठकर इस काबिल हूँ कि मैं तेरी शुक्रगुजारी कर सकूँ। ये भी खुदा के हुजूर आपकी शुक्रगुजारी कहलाएगी और इसके साथ साथ ये गवाही कहलाएगी कि आप जिंदा है। हालेलुया। शुक्रगुजारी किया करें। डोंट वरी। उठते हैं हम कहते चलो मुंह पहला तोला, मुंह तो को पहला अभी 2 बारी बच्चे को छाटने है ना। मुझे लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ। मैं रेडी होकर मैं फ्रेश होके फिर दुआ करता हूँ और नींद पता नहीं की कर देगा ना। तो फिर वो भागना यार, पहुंचना यार, और टाइम हो गया यार, निकलो यार। कितने की दुआ? आंख खुलते साथ ही, अगर सुबह आंख खुलते साथ पता चले कि जिंदा है तो झुक जाया करे और कहा करे खुदा तेरा शुक्र है। हालेलुया। ये गवाही है कि खुदा मैं जिंदा हूं और मैं तेरे लिए अपना मुंह खोलकर तेरी शुक्रगुजारी करूं। हालेलुया। मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, मैं झूठी गवाही नहीं सुना रहा, मैं सालों से ऐसा करता हूँ। आमीन। मेरे बच्चे इस बात की गवाह है, मेरी बीवी इस बात की गवाह है कि मैं जब ये चीजें सिखाता हूँ तो पहले करता हूँ। ये मैं पहले करता हूँ, मैं सालों से करता हूँ। मैं दुनिया के किसी मुल्क में, मेरी आदत है, मैं किसी भी मुल्क में हूँ, मैं नहीं डरता। मेरा रूममेट कौन है, मैं नहीं डरता। मैं घुटनों के बालों पर शुक्रगुजारी पहले करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इब्लीस हमें चक्रों में डाल देता है। कहता है शुक्रगुजारी ना करो, मुंह से शुक्रगुजारी ना करो, अपने जिंदा होने की गवाही ना दो। खुदा की जुर्म तो तुम भी ऐसे ही बन जाओ। खुदा ने भेजा, रूह गवाही देगा और तुम मेरे साथ रहे हो, गवाही दो, है ना। तो जो देखते हो वो गवाही दो, जो नहीं देखा उसकी गवाही देने की जरूरत नहीं है, वो झूठ हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा नहीं। आपने जो देखा नहीं उसकी गवाही कैसे दे सकते हैं? जो देखा है उसकी गवाही दीजिए और खड़े हो जाइए सच्चाई पर कि यस मैंने खुद देखा। क्योंकि गवाही आपके मुंह से निकलेगी तो जाने बचेगी, आपकी जिंदगियां दूसरों के लिए मुकद्दम हो जाएंगी। यीशु ने खुद अपनी गवाही दी। ये 18 की 37 पिलातुस ने उससे कहा, पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, अब सुनिएगा, गवाही सुनिएगा। यीशु ने कहा, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह। तू खुद कहता है बादशाह, तू खुद ही गवाही दे रहा। मैं इससे पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक पर गवाही दूं। हक यानी कि सच पर गवाही दूं। हक पर गवाही दूं यानी कि सच पर गवाही दूं। और यीशु मसीह बोलता ही सच था। यीशु मसीह की जुबान मुबारक से कभी झूठ निकला ही नहीं। वो झूठ बोलता ही नहीं था, वो हमेशा सच बोलता था, सच की गवाही देता था। मैं कहता हूं यीशु को मानने वालों, आपका मुंह दूसरों को बहुत सारी मुश्किलात से निकाल सकते हैं। सिर्फ गवाही दीजिए, सिर्फ गवाही दीजिए।
आप बहुतों को बचाने वाले बन जाए। जी यशायाह की किताब से यशायाह 55 की 4। देखो मैंने उसे उम्मतों के लिए गवाह मुकर्रर किया, देखो मैंने उसे उम्मतों के लिए गवाह मुकर्रर किया, बल्कि उम्मतों का पेशवा और फरमानरवा। उम्मतों का पेशवा और फरमानरवा यानी कि बादशाह। यीशु की स्लीप के ऊपर क्या लिखा था? हाँ जी, यहूदियों का बादशाह। और मुकाशवा की किताब कहती है उसकी रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह। ये गवाही है कि वो बादशाह है, ये गवाही है कि वो किंग ऑफ किंग है, किंग ऑफ किंग्स है। ये गवाही है। और आप किंग ऑफ किंग्स के मानने वाले हो, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आपके लिए उसने जान दी है। आपने करना क्या है? उसकी गवाही सुनानी है, मरते हुओं को बचाना है और बहुतों को बचाने के लिए आपके मुंह में उसकी सच्ची गवाही हो। किन लोगों को यीशु का गवाह होना चाहिए? किन लोगों को होना चाहिए? हम सब होना चाहिए। हम सब विटनेस हैं, गवाह है। कितने लोगों को, सुनिएगा बहुत सुनिएगा, मैं अभी आपके हाथ देखना चाहता हूं, कितने लोगों ने बीमारी से शिफा पाई है? हालेलुया। कितने लोगों को आज तक खुदा ने अच्छी नौकरियों से नवाजा है? कितने लोगों ने समर और विंटर दोनों के कपड़े रखे हुए अपने कपड़े में? सर्दियों और गर्मियों के कपड़े कितने ने रखे हैं? हालेलुया, हालेलुया। और ये कौन देता है? कितने 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 कपड़े पर ज्ञान है? बोलो तो सही है, मेरा सरल लोग लग गया। जब देता वो है, जब देने वाली जात वो है, तो फिर उसी की गवाही हो कि हाँ मेरा खुदा मुझे उम्र भर अच्छी चीजों से आसूदा करता है। ज़बूर 103 और 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि वो तुझे, यानी कि आसमान का खुदा तुझे, यीशु मसीह तुझे उम्र भर, जब से तू पैदा होता है मरने तक, उम्र भर तुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। आप कहते हैं मैंने कमाया, हाँ? आपने मुझे जवाब देना, मैं चाहता हूं गर्म जोशी का जवाब आएगा। गर्म जोशी की सारे बोलेंगे। जिंदगी कौन देता है? बरकत कौन देता है? औलाद कौन देता है? सलामती कौन देता है? घर किसने दिया? तो देता सब कुछ वो है। तो फिर हमने शुक्रगुजारी भी उसी की करनी है। देखिए फल किसके हैं? किसके हैं? तो खाता कौन है? शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी तो करें। जानवर किसके हैं? तो खाता कौन है? खाते उसी, तो शुक्रगुजारी करो को पसंद। याद रखिए ये गवाही है कि आप उसके हैं और वो आपको कोई कमी नहीं आने देगा, वो आपको कोई कमी नहीं आने देगा। वो आपकी जिंदगी के अंदर किसी किस्म की कमी नहीं आने देगा। प्लीज अच्छे गवाह बन जाइए, सच्चे गवाह बन जाइए। और हम सब जिसके पास यीशु है उसके पास गवाही है, और जिसके पास गवाही है वो जान बचाने वाला है। बोले जान बचाने वाले बन जाए। आप बहुतों को खतरनाक हालात में आने की कुदरत होती है। अगर हम यूहन्ना 4 बाब
पूरा पढ़े तो वहां पर एक सामरी औरत मिलती है। सामरी कौन थे? बुत परस्त लोग थे, और उन बुत परस्त लोगों से यहूदी मिलना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह वहां गया, यीशु मसीह ने उसे पानी मांगा, यीशु मसीह को जब उसने पानी पिलाया तो यीशु ने उससे पहले उसका हाल बता दिया, उसके घर का, उसकी जिंदगी का, उसकी मासी की बातें बता दी। और वो यीशु को जान गई कि यही यीशु है, वो यीशु को जान गई कि, और फिर उसने वो अपने दिल में नहीं रखा कि मुझे यीशु मिल गया है तो बस होके, फिर वो भाग गई। और लिखा है कि वो सामरिया शहर में जाकर पुकारने लगी, उसने बुलंद आवाज से कहा, मुझे क्रिस्तुस मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया है, आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाऊं। और एक ऐसी बदकार औरत जिसे यीशु ने उसका माजी बता दिया, वो पूरे शहर को यीशु के पास ले आई, क्योंकि वो यीशु को पहचान गई। आप मेरे भाई, आप मेरी बहन यीशु को पहचान गए हैं, आप शहर को छोड़े, आप अपने किसी एक दोस्त को यीशु के पास ले आइए, आप किसी एक सहेली को, रिश्तेदार को जो गुनाहों में है, जो गलतियों में है, जो खताओं में है, जो इस वक्त बदकारियों में है, उससे कहिए अगर मेरा यीशु मुझे बदल सकता है तो तुझे भी बदल सकता है। अगर वो मुझे तब्दील कर सकता है तो तुझे भी कर सकता है। आओ मैं तुझे, सामरी औरत ने कहा, आओ मैं तुम्हें मिलवाऊं। बस में कहिए, आओ मैं तुम्हें मिलवाऊं। तो मिलवाने वाले जान बचाने वाले बन जाएंगे, मिलवाने वाले अच्छे गवाह बन जाएंगे। हमें किसके गवाह होना है? पहले नंबर पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यीशु के गवाह होना है। गवाही किसकी देनी है? यीशु की गवाही। हमारे यहाँ पे अम्मा आती थी, बड़े, जब मैंने चर्च शुरू किया, बड़ी पुरानी बात, कहते थी बुजुर्ग माँ थी, वो कहती थी कि ना मैं बधाई देनी है। बधाई की देनी है? कहती थी मेरा तोड़ का साथी मेरे नाल ही है, मेरी यही बधाई। तो काफी उम्र सीधा से दो रुपया दे दी। कहती थी यही मेरी कमाई है कि मेरा तोड़ का साथी मेरे। कितनी मजे की बात है। क्या मियाँ बीवी एक लंबा करते हैं और आपका मुंह कहता है ये यीशु ने किया है, हालेलुया हालेलुया। और एक और बुजुर्ग अम्मा होती थी, ओदी दो नाम की लड़ाई हो गई, और इन्होंने अक्सर कहना भाई साहब असी साइकिल में नहीं लईए, यीशु ने सानू दी। फिर थोड़े देर भाई साहब असी वाशिंग मशीन भी लईए, यीशु ने सानू दी। तो शास्त्र जाके लड़ गए, उन्होंने कहा मेहनत मेरा मुंडा करता, तू खुदा खुदा कर दे। नहीं, चेंज योर माइंड। आपको मेहनत करने के लिए जिंदा किसने रखा? आपको मेहनत करने के लिए दिमाग किसने दिया? तो मेंटल हॉस्पिटल जाकर देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा ये क्या नेमत है। शीज मान मामा ने फिर पता ही नहीं चाह रहे, ज्यादा एंटी दाढ़ी हुई है, जवान खबर थी, पागलों की तरफ आते हैं। क्या देर नहीं सही? तो अगर आपका ज़हन सही है, अगर आप अपने माँ बाप के साथ है, अलहदा है, मियाँ बीवी के साथ है, बीवी बच्चों के साथ है, तो यार अगर वो आपके ज़हन को ठीक रखता है तो ये उसका बड़ा कमाल है। उसकी गवाही दे कि उसने मुझे इस काबिल बनाया, उसने मुझे इस काबिल किया। आप बोलेंगे आपको बरकत मिलेगी। अब दूसरों के साथ ये बातें शेयर करेंगे, लोग कहेंगे यार कुछ तो दिली आई है इस बंदे के साथ, ये बहन पहले नहीं थी ऐसी, ये भैया पहले ऐसा नहीं था, इसके अंदर लगता है यीशु आ गया है, लगता है इसके अंदर कुरान आ गया है, लगता है इसके अंदर यीशु के मौजूद आ गए, अब इसका मुंह यीशु की गवाही देता है। और फिर होगा क्या? सुनिएगा, होगा क्या? वो आपको देखकर यीशु को पहचानेगा और वो भी बदल जाएगा। मैं गोरे की किताब पढ़ रहा था, वो बंदा बड़ी शराबी था, इंतहाई शराबी था, और सिर्फ अपनी बीवी को तंग करने के लिए रात को 3 बजे आना, 2 बजे आना, और रात को
अपनी बीवी से कहता था फ्रेश खाना बना दो। एक दिन एक रात ऐसे ही 2-2:30 बजे आया और उसके साथ उसके 4 दोस्त थे। उसने आते ही अपनी बीवी को पहले मारा, उसे कहा हमारे लिए फ्रेश खाना बना। वो औरत उठी, आंसुओं के साथ रो रही थी और उसके लिए दुआ करती जा रही थी, नाले फ्रेश रोटी पकाओ दी। उस शराबी शख्स का एक दोस्त था, कहता भाभी जी आप उसके लिए दुआ कर रही हैं, वो आपको मार रहा है, रात के वक्त आपको तंग कर रहे कि खाना बनाते थे। उसने बड़ी खूबसूरत बात दी, गवाही है आपके मुंह से निकलने वाली बात गवाही है। तो उसने कहा भाई मैं जानती हूँ कि ये मेरे पास याद नहीं करता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इसने बचना कोई नहीं आगे जाके इसको बड़ा दुख मिलना है। मेरे वसीले से यहाँ पर जितना सुख मिल जाए उतना ही बड़ा है। मैं इसे कंफर्ट कर रही हूँ। वो बंदे का सुनकर दिमाग आउट हो गया। सुबह उठा, उसने माफी मांगी, उसने कहा खुदा, वो दोस्त जो था उसने माफी मांगी, उसने शराब छोड़ दी और थोड़े ही अर्से बाद उस औरत के शौहर ने भी शराब छोड़ दी और वो सब यीशु मसीह के गवाह बन गए कि यीशु सब कुछ करने की जरूरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। गवाही दिया करें, बोला करें, अच्छा बोला करें, नफरत कम करें, हसद छोड़ और फिर देखें खुदा आपके लिए कैसे काम करता है। हमारा पहला बाब उसकी आखिरी आयत के अंदर लिखा है, जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम बोले तो तुम कुव्वत पाओगे। तो यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे, यानी कि मेरी गवाही दोगे। गवाही दिया करें, आपकी गवाही बहुतों को बचा लेगी, आपकी गवाही बहुतों को छुड़ा लेगी, आपकी गवाही बहुतों के लिए जिंदगी साबित होगी, आपकी गवाही बहुतों के लिए शिफा साबित होगी, आपकी गवाही बहुतों के लिए बरकत का सबब बनेगी और आपकी गवाही बहुतों के लिए यीशु मसीह के करीब लाने का बाइस बनेगी। बस जब यीशु से आपका इनकाउंटर हो गया है, यीशु मसीह से आपकी मुलाकात हो गई है, तो फिर दूसरों को भी यीशु के पास लाएं ताकि वो भी हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। आइए ऊपर खड़े हो और